इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स एंड पैटर्न। किस तरीके से आपने लूप से निकलना है, लूप को एग्जिट करना है, किसी तरीके से आपने स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करना है, यानी हम इसमें ब्रेक, कंटिन्यू, पास स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने पाइचार्म के अंदर आ चुका हूँ। एक फाइल यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, transfer_statement.py। अब तीन स्टेटमेंट्स है। पहला है ब्रेक, दूसरा स्टेटमेंट है कंटिन्यू, तीसरा है पास। ये तीन स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, इनको पैटर्न में बल्कि किसी भी लैंग्वेज में इनको ट्रांसफ़र स्टेटमेंट बोला जाता है। ट्रांसफ़र स्टेटमेंट का मतलब है कि ये प्रोग्राम काउंटर का या प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जितनी भी आइट्रेशन होते हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आपने किसी भी आइट्रेशन को कंट्रोल करना है, स्किप करना है या अपने लूप से बाहर निकलना है, तो इसके लिए हम इन तीनों स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो पहले मैं ब्रेक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर आई इन रेंज, क्योंकि हम फॉर लूप को रेंज के साथ यूज़ कर सकते हैं, और मैंने 0 से 10 तक ये लूप चलाया है और मैं प्रिंट करता हूँ आई को। अब ये लूप कितने दफ़े एग्जीक्यूट होगा? 0 से लेकर 9 तक एग्जीक्यूट होगा। 0 से लेकर 9 तक, यानी ये 0 से लेकर 9 तक ये वैल्यूज़ को प्रिंट करे। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो भी अच्छा है। अब ये लूप 9 टाइम चलेगा। नंबर ऑफ आइट्रेशन इसमें है 9। अब किस तरीके से मैं ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, इफ़ आई इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 के बराबर हो, यानी 5th आइट्रेशन पर मुझे इस लूप से निकलना है, इसको एग्जिट करना है, तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा इफ़ आई इज इक्वल टू 5 और इसके अंदर ब्रेक। ये प्रिंट स्टेटमेंट एफ़ के बाहर है, फॉर लूप के अंदर है लेकिन एफ़ से बाहर है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, एंड यू कैन सी कि इसने पहले 1 को प्रिंट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब आई की वैल्यू 5 हो गई तो उसने यहाँ पे चेक किया कि ये 5 के बराबर है और इस ब्रेक वाली लाइन को एग्जीक्यूट करके लूप से बाहर चला गया। तो अगर आपने लूप को ब्रेक करना है, लूप से निकलना है, तो इसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करोगे। अगर जब भी आप ब्रेक को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है उनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट ओके लिखता हूँ, चेक करते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। यू कैन सी कि ओके भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो इस लूप से बाहर चला जाएगा। तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं लूप से बाहर निकलने के लिए, या किसी भी लूप से, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, आप किसी भी लूप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर लूप को ब्रेक करना है, उससे बाहर निकलना है, तो उस केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है और उसमें आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मौजूद है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर लिस्ट में प्रोडक्ट मौजूद है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैसेज को प्रिंट करूँगा कि प्रोडक्ट इज़ इन स्टॉक, और इसके बाद मैं लूप से बाहर चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडीज़। हर एक प्रोडक्ट की अपनी आईडी होती है, उसकी मदद से हम चेक करेंगे। मैं लिखता हूँ 101 एक प्रोडक्ट की आईडी है, एक 102 है, 205 है, और इसके साथ साथ 3444, 333, 404, 506, ये मेरे पास प्रोडक्ट की आईडीज़ है, यानी मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब मुझे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो मैं लिखता हूँ सर्च अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे मैं एक नंबर को लेता हूँ इंटीजर में, प्रोडक्ट आईडी को,
इनपुट फंक्शन के थ्रू मैं इसको लेता हूँ, एंटर प्रोडक्ट आईडी, यानी अपने आईडी को, प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे देना है इंटीजर में। अब मेरे पास प्रोडक्ट आईडी ये है जिसको मुझे सर्च करना है कि ये अवेलेबल है, यानी ये प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप को लगा सकता हूँ, यानी मुझे हर एक नंबर के साथ चेक करना है इसको, तो मैं फॉर लूप को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। फॉर PID यानी प्रोडक्ट आईडी इन प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडीज। अगर इस लिस्ट में प्रोडक्ट आईडी है तो एक एक आईडी को मुझे उससे उठाना है, और यहाँ पे बाहर मुझे F स्टेटमेंट लगाना है। ए प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू सर्च अंडरस्कोर आईडी, जो मैंने एंटर की है, जिसको मुझे सर्च करना है। अगर इसके बराबर है तो सिर्फ मुझे ये मैसेज प्रिंट करो, प्रिंट प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल या प्रोडक्ट इज़ इन स्टॉक, यानी प्रोडक्ट मौजूद है, स्टॉक में है। अगर प्रोडक्ट इसमें मौजूद नहीं है, तो अगर प्रोडक्ट इसमें मौजूद है तो इसके बाद मैं लूप को ब्रेक करता हूँ, लूप से बाहर चलता हूँ। तो ये जब भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा इसमें, तो इससे मैं बाहर जाऊँगा। अब जब प्रोडक्ट मौजूद नहीं है तो उस केस में आप एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप के साथ आप एल्स को भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्रिंट प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट आईडी डालता हूँ 101, और इसने मुझे मैसेज दिया प्रोडक्ट इज़ इन स्टॉक, यानी प्रोडक्ट मौजूद है। अब क्या होगा, इसने इस लिस्ट को सर्च किया, जब इसको ये मिलेगा तो इसने यहाँ पे शो किया प्रोडक्ट इज़ इन स्टॉक, और इसके बाद ये 102, 205, 444, 333, यानी किसी भी आइटम को ये आइट्रेट नहीं करेगा, उसको एक्सेस नहीं करेगा, यहाँ से डायरेक्टली लूप से बाहर जाएगा। तो इस केस में एक रियल टाइम एक टास्क है, प्रोडक्ट सर्च करना है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो लूप से बाहर निकलना है, और सिर्फ आपने ये मैसेज शो करना है। अब अगर प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, मैं सर्च करता हूँ 302, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो इसने मुझे कहा प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। अब इसने पूरे लिस्ट को सर्च किया, पूरी लूप को एग्जीक्यूट किया इसने, और जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसमें मौजूद ना हुआ, तो इससे बाहर जाके उसने ये मैसेज मुझे शो किया। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया। ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप से बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे कि नाम से जाहिर है, कंटिन्यू क्या करेगा, करंट आइट्रेशन को स्किप करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 to 10 मैं चलाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक आइट्रेशन को पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई, तो ये 1 से 9 तक चलेगा, ये तो हमें पता है 1 से 9 तक ये चलेगा ये लूप। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक आइट्रेशन को स्किप करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ fi=5। पहले मुझे 5 पर लूप को ब्रेक मैंने यहाँ पे किया था, यानी लूप से बाहर निकल गया था। अब मैं क्या करता हूँ, इस 5th आइट्रेशन को स्किप करता हूँ। कंटिन्यू यहाँ पे मैं लगाता हूँ, कंटिन्यू को हम स्किप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस 5th आइट्रेशन को मैं स्किप करता हूँ इस केस में, और यहाँ पे इसने 1 शो किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब ये 5 बन जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 6 को शो किया, यानी 5th आइट्रेशन को इसने स्किप किया और दोबारा यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट आइट्रेशन को उसने एग्जीक्यूट किया। तो किसी भी आइट्रेशन को अगर आपने स्किप करना है तो इस केस में आप कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, नेक्स्ट ट्रांसफर स्टेटमेंट है पास। पास को कब यूज़ करना है, पास एक प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर,
इसको आप यूँ समझे, अगर आपने एक फंक्शन बनाया है या एक लूप बनाया है और या एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपने लिखा है, लेकिन उसके अंदर आपके पास कोड नहीं है, करंटली आपके पास कोड नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में इसमें कोड लिखूँगा, तो उसके लिए आप पास स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज 0 to 1 to 9 1 to 10 सॉरी, ये मेरा फॉर लूप है। अब मुझे इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना कि प्रिंट, मुझे प्रिंट नहीं करना, सॉरी प्रिंट आई, मुझे ये प्रिंट नहीं करना, लेकिन मुझे एरर भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस केस से बचने के लिए अगर मैं इसको नहीं लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने मुझे एरर दिया। अब इस एरर से बचने के लिए मैं यहाँ पे पास यूज़ कर सकता हूँ। ये एक प्लेस होल्डर है और इससे पता चलेगा कि ये यहाँ पे मैं बाद में कोड लिखूँगा, फ्यूचर में इसमें कोड लिखूँगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एरर नहीं दिया। आप इसको फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन बनाया है डिफ ऐड, और ये एक्स वाई दो वैल्यूज़ को ऐड करता है। अब इसके अंदर मुझे कोड नहीं लिखना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स प्लस वाई लिखूँगा तो ये तो करेक्ट फंक्शन है, ये तो काम करेगा, लेकिन मुझे उसके अंदर कोड नहीं लिखना, मुझे बाद में ये कोड लिखना है। तो अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। इसने मुझे एरर दिया। अब इस टास्क को कंट्रोल करने के लिए, इस केस को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे पास को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पास लिखा एंड यू कैन सी कि इसने मुझे एरर नहीं दिया। बाद में जब भी मुझे मौका मिलेगा इसमें कोड लिखूँगा। तो पास स्टेटमेंट को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन हो, आपने बाद में इसमें कोड लिखना है और आपको एरर नहीं चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।